अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं कुर्बान बलोच। सबसे पहले नाजरीन मैं आपको मुबारकबाद दूंगा क्योंकि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने मुल्क में महंगाई के जो असबाब हैं उसका पता लगा लिया है। आज मीडिया में आपने उसको पढ़ा होगा, जो उसको पता लगा और जो असबाब हैं वो वज़ीर आज़म साहब ने बयान कर दिए हैं। अब आपको फिक्र करनी नहीं चाहिए क्योंकि जब भी किसी मर्ज़ के असबाब का पता चल जाए तो इलाज आसान हो जाता है। और वज़ीर आज़म साहब ने अब मर्ज़ की निशानदेही कर दी है और अब आप देख लेना। और वज़ीर आज़म ने यह भी कहा है कि मईशत अब अपने पाँव पे खड़ी हो गई है और आप अब फिक्र न करें। सच्ची बात बताऊँ आपको, मैं काफ़ी अरसे से इस्लामाबाद में मीडिया को डील कर रहा हूँ, मीडिया में काम कर रहा हूँ। पहली मर्तबा ऐसी बेबस हुकूमत मैंने देखी है। सियासतदानों पे उसकी नहीं चलती, अपोजिशन तो उसके हाथ ही नहीं आती, अपने लोग उनके हाथ नहीं आते, और तो और ब्यूरोक्रेसी तो बिल्कुल उनके हाथ नहीं आती। पहले दिन से जो तड़ियाँ वज़ीर आज़म ने दी थी, अब वो हुकूमत को सारी चीज़ें, सारे अमल ऐसे आप कह सकते हैं कि मुंह की खानी पड़ रही है। और ब्यूरोक्रेसी ने ऐसे चकमा दिया है कि कुछ नहीं चलता। और तो और आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि वफाकी काबीना अगर फैसला करे कि और सिटिंग तो छोड़े, रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट को अगर ओहदे से हटाना है, अगर वो उस फैसले पे अमल दरामद न हो तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं इस हुकूमत की और वज़ीर आज़म की बेबसी की सूरत हाल क्या है। इस पे आपसे बात करेंगे, तफसीलात डिस्कस करेंगे। जिन दोस्तों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें, वॉच करें। मैं समझता हूँ एज ए सियासी कारकुन तो नहीं, लेकिन हमने एज ए जर्नलिस्ट सियासत को नज़दीकी से देखा है। सियासत में दिल बड़ा होना चाहिए। जब सियासत में दिल बड़ा हो तो बहुत सारी चीज़ें आदमी हासिल कर सकता है, लेकिन बदकिस्मती से इस हुकूमत में तो मेरे ख्याल में न दिल है न दिमाग है, दोनों चीज़ें नहीं है। मैंने कल प्रोग्राम किया था और कहा था कि अब हुकूमत अपनी गलतियों पे माफ़ी मांगने जा रही है। और कल आपने देखा कि डिफेंस मिनिस्टर वज़ीर दाखिला कल पेशावर में ANP के मरकज़ी दफ्तर गए, वहाँ ने उन्होंने माजरत की। और मैंने इस तनाजुर में कहा कि सियासत में दिल बड़ा होना चाहिए कि ANP ने उन्हें माफ़ कर दिया कि जाओ भाई। न सिर्फ माफ़ किया, लेकिन ANP ने यह भी फैसला किया कि ANP का जो अनाउंस था इस्लामाबाद की तरफ मार्च, उन्होंने वो मुलतवी कर दी। ये एक बात हो गई कि सियासत में दिल बड़ा होना चाहिए। दूसरा ये है कि सियासत में फ़हम फरासत का होना ज़रूरी है। आपको चीज़ें अगर अचीव करनी है। GB में इलेक्शन कैंपेन है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो कैंपेन चला रहे हैं। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज कैंपेन चला रही हैं। हुकूमत के तरफ से अली अमीन गंडापुर, मुराद सईद कैंपेन चला रहे हैं। आप उनके ज़बान सारे को सुने कि कौन लोगों को मोटिवेट कर रहा है कि वोट दें और कौन लोगों को भगा रहा है कि भाई हम गालियां देंगे, आप सुने और वोट भी दें। सियासत में कहीं मुमकिन नहीं ये रहा, और कभी अब तो इस मौजूदा दौर में तो मुमकिन ही नहीं है कि लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाए। मीडिया इतनी फास्ट हो गई है, टेक्नोलॉजी इतनी फास्ट हो गई है कि पल भर की चीज़ें सारी दुनिया में पहुंच जाती हैं। जो अली अमीन गंडापुर ने ज़बान इस्तेमाल कर रहा है, मुराद सईद कर रहा है। और तो और मुझे तो अफसोस है कि डॉक्टर फिरदौस आशिक ऐवान साहबा, वो भी अपनी एक खातून के लिए, अपोजिशन की खातून के लिए वो ज़बान इस्तेमाल कर रही है जिस पे आदमी को शर्मिंदा होना पड़ता है। अब छोड़ते हैं कि अब शर्म हया तो सियासत जो चल रही है, अब उसमें क्या बात करें, अब उसको छोड़ते हैं, चलते हैं सियासत की तरफ। बिलावल भुट्टो साहब जो कैंपेन चला रहे हैं, अब वो थोड़ा थोड़ा सा खुल के बोल रहे हैं। बहुत कल वो जो कुछ बोला है, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें कंपनसेट करने की कोशिश की जो उन्होंने BBC के इंटरव्यू में नादास्ता कही थी।
बिलावल भुट्टो साहब ने ये कल कहा है कि निज़ाम को चलने नहीं दिया जा रहा, डिक्टेशन पे निज़ाम नहीं चलते, हुकूमत बनाने के लिए पीटीआई के साथ कहीं कभी भी इत्तेहाद नहीं करेंगे। निज़ाम कौन नहीं चलाने दे रहा, और डिक्टेशन कौन कर रहा है? हुकूमत तो उसकी निशानदेही भी नहीं कर रही है, बात भी नहीं कर रही है। और उसके साथ साथ वज़ीर आज़म साहब कहते हैं कि महंगाई तो है ही नहीं, ये तो सारी प्रोपेगेंडा है अपोजिशन की। अगर खान साहब की ये बात मान भी लिया जाए तो पिछले 2-3 माह के जो उनकी बातें हैं, अगर वो उठा ली जाए, निकाली जाए, तो वो तो उसमें तो वो महंगाई, अफरात ज़र पे चीखा है, मीटिंग पे मीटिंग बुलाई है, हिदायतनामे जारी किए कि अब चीज़ों की जो खुदनश की चीज़ अशिया हैं उनकी कीमतों में कमी लानी है, और ये हिदायत वो हिदायत। या तो वो आपके हिदायत गलत थे, या आपका ये दावा गलत है। अगर ये प्रोपेगेंडा है अपोजिशन की, तो लोगों की चीखें क्यों निकल गई महंगाई पे? सच्ची बात बताएं, वज़ीर आज़म साहब को अवाम के साथ सच्ची बात करनी चाहिए कि उनकी नहीं चल रही, बेबसी है, इसलिए वो कहीं कभी हिदायत देने में छुपते हैं, कभी ये इल्ज़ाम अपोजिशन पे लगाने में छुपते हैं, और उसकी बेबसी की हद है। अब कहते हैं कि ये प्रोपेगेंडा है और मईशत अपने पाँव पे खड़ी हो गई है, और हम बिल्कुल अब मुस्बत रुख में चल रहे हैं, और ये वो अल्लाह अल्लाह। अब मैं आपको बताऊं कि ये बातें तो वो करते तो हैं, लेकिन किस दिल से करते हैं? मेरे ख्याल में वो बहुत दिल पे पत्थर बांध के ऐसी बातें कर रहे हैं, क्योंकि ऐसी चीजें प्रैक्टिकली है ही नहीं। उसे पता है कि महंगाई ने लोगों की चीखें निकाल दी हैं, एक्सपोर्ट नहीं बढ़ रही, हमारी टैक्स रिकवरी नहीं बढ़ रही, बहुत सारी चीजें नहीं हो रही हैं। और तो और हमारे पास जो अभी ज़र मुबादले के ज़खायर हैं, वो तकरीबन कहा यह जा रहा है कि 8 से 9 अरब डॉलर मनफी हमारे खाता खसारे में जा रहा है। आप अंदाजा लगा सकते हैं, 8-9 अरब अरब डॉलर खसारा रिजर्वायर में, आपके ज़खायर में। और हुकूमत की अब जो इमरान खान भड़के मार रहे हैं ना कि ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, ये कर दूंगा, उसका अंदाज़ा मैं एक छोटा सा मिसाल आपको बताऊंगा, फिर मैं अपने प्रोग्राम को वाइंड अप करूंगा। पिछले कुछ दिन पहले वर्ल्ड बैंक का एक प्रोजेक्ट था टेलीमेट्री का, वर्ल्ड बैंक ने फंडिंग की थी, वो प्रोजेक्ट इनिशिएट नहीं हो सका था किसी भी वजह पे। इस पर मैं पहले भी 1-2 प्रोग्राम कर चुका हूँ। इसके रोशनी में एक कमेटी बनी थी वफाकी एक आला अफसर के सरबराही में। उसने ये सिफारिश की थी कि इरसा के जो लोग हैं, बैठे हैं मेंबरान, वो इसके जिम्मेदार हैं, उनको इसके सजा के तौर पे उन ओहदों से हटाया जाए। उसमें सिंध का मेंबर था, उसमें एक पंजाब का मेंबर था, एक फेडरल का वफाक का मेंबर था। सिंध का मेंबर तो उन्हीं दिनों जब ये फैसला हुआ था, ये तकरीबन सितंबर का फैसला है या अगस्त का, वो रिटायर्ड हो गया। और उसके बाद फिर उस कमेटी की रोशनी में ये फैसले गए कैबिनेट में, कैबिनेट ने उसको इंडोर्स किया। फिर ये बाज़ाब्ता अनाउंसमेंट हुई कि इन अफसरान को, ये अफसरान सिटिंग नहीं है, ये रिटायर्ड थे जो इरसा में अब मेंबरान थे। ये फैसला किया गया कि उनको हटाया जाएगा। जो सूबाई मेंबरान हैं वो सूबों को सिफारिश की जाएगी कि उनको विदड्रा करे, और वफाकी जो मेंबर है उसको फेडरल हुकूमत के पास अख्तियार है, उनको हटाया जाएगा। अब क्या हुआ पता है आपको? अब हुआ ये है कि जिन मेंबरान की हटाने की सिफारिश की गई थी, उनमें एक मेंबर पंजाब राव इरशाद अली साहब, वो न सिर्फ इरसा में एज अ मेंबर बरकरार है, लेकिन वो इरसा के चेयरमैन हो गए हैं अक्टूबर से। उसकी प्रमोशन हो गई है, वो मेंबर से चेयरमैन हो गए। अब उसके टेन्योर बाकी 8-9 माह है, 8-9 माह वो चेयरमैन रहेंगे। उसके बाद उसका अगर टेन्योर खत्म हो गया तो चले जाएंगे। और दूसरा मेंबर फेडरल का अगस्त सितंबर का फैसला है, फेडरल का मेंबर अली इम्तियाज असजद साहब, वो अभी भी इरसा के मेंबर एज ए मेंबर बरकरार है। तो खान साहब, आपकी
ब्यूरोक्रेसी, सिविल ब्यूरोक्रेसी, और तो सिटिंग को छोड़े, अगर रिटायर ब्यूरोक्रेट्स के हवाले से आपके फैसले वफाक की काबीना के नाकाबिल अमल हो जाए तो फिर आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि आपकी हुकूमत की गवर्नेंस की कैपेसिटी क्या रही है। जब तक किसी हुकूमत की गवर्नेंस की अमलदारी ना हो तो वो हुकूमत कुछ भी नहीं कर सकती। फिर आप अपोजिशन पे इल्ज़ाम लगाएं महंगाई के, अफरात ज़र के, करप्शन के, सारे चीज़ें आपके जो भी बुराइयां हैं मौजूद है मुल्क में, उसके सारे इल्ज़ाम अब दूसरों पे चल लगाएं, उसके बावजूद भी आप अपने आप को इस सूरत हाल से बरी नहीं कर सकते। तो ये सूरत हाल है हमारी। मैंने सोचा कि ये चीज़ भी आपसे ये डिस्कस करूं कि वज़ीर आज़म साहब और उसकी हुकूमत बहुत बेबस है, उस पर कोई अब उसको कहे तो कोई क्या कहे, और आवाम भी दिल में न करे, क्योंकि उनके अगर किसी की नहीं चलती तो इस बेबसी की हालत में उनसे हमदर्दी की जा सकती है। तो ये कुछ चीज़ें थी जो मैंने कहा कि आपको ज़रूर बताऊं हुकूमत की बेबसी के हवाले से और नादानी के हवाले से। बाकी हमारी आपके साथ मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में, तब तक इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह।